बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है वैसे वैसे प्रदेश के कई जनपदों में कोरोना कर्फ्यू से निजात मिल रही है। लेकिन राजधानी लखनऊ में 600 से ज्यादा केस हैं, लिहाजा यहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। हालांकि शनिवार और रविवार को शहर में सख्ती से कर्फ्यू जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लोगों पर इसका असर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी तो धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जहां अनलॉक है, लेकिन राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहां 600 से ज़्यादा सक्रिय केस हैं, लिहाजा लखनऊ को अनलॉक नहीं किया गया। हालांकि इस दौरान सरकार ने निर्देश दिए कि खास करके शनिवार रविवार को चूँकि सरकारी कार्यालय और तमाम कार्यालय बंद रहते हैं, तो ऐसे में सैटरडे और संडे को सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए। लेकिन राजधानी लखनऊ की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, लखनऊ के अटल चौक पर ट्रैफिक आप देखिए, ये सामान्य दिनों की तरह का ट्रैफिक दिख रहा है। लोग आराम से निकल रहे हैं, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। जितने वाहन लखनऊ के शहर के अंदर सड़कों पर है उतने ही बाहर हैं। तो लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में लगातार जो संक्रमण की रफ्तार है वो कम ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी भी 1000 से ज़्यादा केसेस हैं और ये संभावना बनी हुई है कि अगर लोग सावधान नहीं हुए तो संक्रमण की रफ्तार और तेज़ी से बढ़ सकती है। लखनऊ में पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी भीड़ सड़कों पर निकल रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो देखिए किस तरीके से कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की जो संक्रमण की रफ्तार है वो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन वैसे ही प्रदेश के कई जनपदों में कोरोना कर्फ्यू से निजात मिल रही है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं जहां पर लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो 600 से ज़्यादा केस है, और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन में लापरवाही किस तरीके से लोगों की तरफ से देखी जा सकती है। और चलिए सीधे आपको कानपुर ले चलेंगे जहां पे हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव है। अमित जरा कानपुर की तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोग कितने लापरवाह हैं, तस्वीरों से समझा जा सकता है। बिल्कुल चांदनी, देखिए अनलॉक होने के बाद आज वीकेंड का जो कोरोना कर्फ्यू है वो पहला दिन है उसका, और सड़कों पे तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि आज कहीं भी किसी तरह का कोई कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई बंदिशें हैं, कोई सख्ती है, क्योंकि आम दिनों की तरह लोग घूमने टहलने निकले हैं। और सबसे हैरान करने वाली तस्वीर ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बदस्तूर चल रहा है। आज ऑटो चल रहे हैं, टैक्सी चल रहे हैं, बसेस चल रही हैं जो ट्रांसपोर्ट की है, और लोग खचाखच उसमें भरे हुए हैं। कहीं उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कानपुर कमिश्नर ने कहा था कि आज जब पहला दिन है लॉक के बाद लॉकडाउन का, कोरोना कर्फ्यू का, तो पूरी तरीके से सख्ती बरती जाएगी। लेकिन सख्ती हमको कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। और अगर हम एक आंकड़ों की बात करें चांदनी, तो 1 जून को जब से अनलॉक हुआ था तब से लेकर कल 4 जून तक में कानपुर शहर में करीब 85 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या नई निकल कर आई है, जो कि आम दिनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा है। तो क्या इसको हम खतरे, आने वाले समय में खतरा बढ़ जाएगा, इसको देकर देख सकते हैं। लेकिन लोग कहीं भी इससे कोई चिंतित नहीं दिख रहे हैं। आप देखिए, कहीं से आपको लग रहा है इतना ट्रैफिक सड़क पर कि आप बाकायदा खड़े नहीं हो सकेंगे। रिक्शा चल रहा है, ट्रांसपोर्ट चल रही है। ये देखिए सिटी बस है कानपुर की, पूरी बस यहाँ पर भरी हुई है, लोग खचाखच भरे हुए हैं। किसी के मास्क, किसी के नाक के कट गया फोन। तो देखिए हमारे सहयोगी बता रहे हैं बिल्कुल अमित, क्योंकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। सख्ती की बात की जाती है, लेकिन सख्ती कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। लोगों में जो डर था वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रहा है। अमित, तो तस्वीरें आपको कानपुर की दिखा रहे हैं जहां पर वीकेंड कर्फ्यू की अगर बात करें, वीकेंड कर्फ्यू में लोगों की तरफ से लापरवाही किस कदर है वो तस्वीरों से समझा जा सकता है। लोग इतना बेफिक्र हो चुके हैं कि उन्हें अब ये ऐसा लगने लगा है कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो लॉकडाउन खत्म हो चुका है। लेकिन लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना जो है वो खत्म हो चुका है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए, इन लोगों को देखकर ये समझा जा सकता है कि बिना मास्क के ये
सड़क पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सबको ये बात पता है कि अगर एक कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो वो कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। उसके बावजूद भी लोगों की तरफ से साफ तौर पर लापरवाही देखी जा सकती है। सड़कों पर जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। और चलिए आपको गाजियाबाद की भी तस्वीरें दिखाते हैं। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, गाजियाबाद की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए चांदनी, सबसे पहले मैं तस्वीरें ही आपको दिखा देता हूँ। जो किसान यहाँ पर धरना देने आए थे, दरअसल आज 5 तारीख थी, तो किसी ने भी मास्क कैरी नहीं किया है, मास्क को नहीं लगाया हुआ है और एक तरह से लग रहा है कि कोरोना चला गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही हाल जो है सड़कों का भी है। सड़कों पर जिस तरह से कानपुर से हमारे सहयोगी बता रहे थे अमित, वही हाल गाजियाबाद का भी। आप सड़क की तस्वीरें देखेंगी तो गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हुई आपको नज़र आएंगी तेज़ रफ्तार में, चाहे गाड़ियाँ हों, चाहे 2 व्हीलर हों या ऑटो हो, लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं। हालांकि वीकेंड है और वीकेंड कर्फ्यू ये है और रात्रि कर्फ्यू भी कही गई है बात लगाने की। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गाजियाबाद चांदनी अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि गाजियाबाद के अंदर अभी भी 600 से ज़्यादा केसेस बने हुए हैं। हालांकि आज हो सकता है कि गाजियाबाद भी उन जिलों की सूची में शामिल हो जाए जहां पर कोरोना के मामले 600 से कम हो, क्योंकि मामले 677 ही रह गए हैं। और आप देखिए किस तरह से ऑटो के अंदर 4-4 सवारियां एक साथ बैठ के जा रही हैं। मास्क नहीं लगाया हुआ है लोगों ने। ट्रैफिक कर्मी जरूर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन नियमों का पालन कहीं नहीं हो रहा है। पूरी सड़क आप देखेंगे खचाखच, वाहन यहाँ से निकल रहे हैं तेज़ रफ्तार में। ब्रेक जरूर अब लगाया है, ट्रैफिक कर्मी ने यहाँ रोका गया है, ट्रैफिक कर्मी ने हाथ जरूर दिया है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो इस बात का अंदेशा देती हैं, अगर तीसरी लहर आती है तो वो कितनी भयावह हो जाती है और ये लापरवाही होगी। तमाम लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया चांदनी, तो अपने आप में चिंता का विषय है, लोगों को समझना होगा। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बाजारों में भी भीड़ देखने को मिल रही है, जिस तरह से चहलकदमी बढ़ गई है, उससे तो यही लग रहा है कि लोग वाकई कहीं ना कहीं इन बातों को नहीं समझ रहे हैं कि सतर्कता किस तरीके से हमें बरतनी है। चलिए लखनऊ लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ लाइव है। अनिल, अगर बात करें तो लखनऊ की क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है वहां पर? देखिए लखनऊ में 2 तरह की तस्वीरें हैं। मुख्य सड़कों पर आप जाएंगे तो आपको इसी तरह से सन्नाटा नज़र आएगा, बहुत भीड़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब आप कुछ इंपॉर्टेंट सड़कों पर जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण इलाके हैं जैसे अमीनाबाद, हजरतगंज, तो वहाँ पर आपको भीड़ नज़र आएगी। फिलहाल लेकिन लखनऊ के लोग देखिए सतर्क हैं। अभी भी लखनऊ में लॉकडाउन लगा हुआ है, छूट नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 600 से ज़्यादा है। और अभी भी जो बड़े बाज़ार हैं, प्रतिष्ठान हैं, मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं, सभी बंद हैं। हालांकि इस तरह से चौराहे पर लोग जो हैं कोविड गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाते मिल जाएंगे, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखेगा। मतलब लापरवाही ही कहेंगे इसे कि इतने लोग यहाँ बेफिक्र बेखौफ नज़र आते हैं। अब इस तरह की जो बेफिक्री है और लापरवाही है वही कोरोना जो है वापस बढ़ा देगी। हो चुका है कोरोना का डर खत्म हो चुका है। बिल्कुल भाई साहब, क्या कोरोना जो है खत्म हो गया? क्या मास्क वास्क नहीं लगाते हैं आप? नहीं, मुँह धोने जा रहे हैं। मुँह धोने जा रहे थे। अच्छा, देखिए तमाम लोग हैं। अब बहाने सुनिएगा खाली। भाई साहब स्कूटर चला रहे हैं। भाई साहब, कोरोना जो है अभी भी बना हुआ है, तो मास्क वास्क लगाना चाहिए। जी सर, मैं लगा रहा हूँ अभी जो हेलमेट लगाया। अच्छा, बड़ा ये अजीब सा चल रहा है कि लगाता कोई नहीं है। जब पूछो तो बहाने लोग खूब बनाते हैं। नहीं, ये हेलमेट के अंदर भी लगाया जा सकता है। भाई साहब, आप क्यों नहीं लगाए? हमारा वो नेकर में रह गया ना, दूसरी चंद की है, वो भूल गए। अभी हम तो लगाते हैं। एक से बहाने मिलते हैं। मतलब बच्चे जो नर्सरी केजी के बहाने बनाते हैं पढ़ाई के लिए, उनको भी आप लोग पीछे छोड़ देते हैं कि किस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं। लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है और यही लापरवाही जो है एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो सकती है। एक बार फिर से आपको कानपुर लिए चलेंगे। हमें जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, वाकई लोगों की तरफ से लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप भी जरा अपने पीछे लोग अगर हो उनसे जरा बात करिए, क्या कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो चुकी है जिस तरीके से वो सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं? फिर से साहब हम उनसे बात करते हैं। हाँ भाई साहब, मास्क नहीं आपके पास? ये बहाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है ना। हो सकता है ना। ये देखिए एक दूसरा इनकी तस्वीर देखिए। ये देखिए बिना मास्क के ये भी दिखाई पड़ेंगे। ये गाड़ी से जा रहे हैं, इनके नाक के नीचे मास्क है। सिर्फ
फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं ये लोग। इनको ये नहीं पता कि इनकी खुद की जान के साथ दूसरों के लिए भी कितना खतरनाक है। लेकिन कहीं ना कहीं वही तस्वीर यहाँ भी दिखाई पड़ती है चांदनी। लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं, उनको किस काम से, ज़रूरी काम से बाहर निकलना पड़ रहा है अगर आप उनसे पूछिए तो लोग अलग अलग बहाने बताने लगते हैं। तो पिछले 4 दिन में जिस तरह 80 से ज़्यादा केस कानपुर में आए हैं, कहीं ना कहीं अगर लोग नहीं सुधरे तो आने वाले समय में ये फिर से एक खतरे की बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, और सख्ती कहीं भी पूरे शहर में पुलिस कमिश्नर जिसने जिस तरह कहा था वैसी सख्ती देखने को नहीं मिल रही। चांदनी, हिमांशु, अगर गाजियाबाद की बात करें, कोरोना गाइडलाइन बनाया गया है और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि सख्ती कितनी बरतनी है यहाँ पर और किस तरीके से लोगों पर सख्ती करनी है, ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है हिमांशु, एक बहुत बड़ी चुनौती एक बार फिर से सामने नजर आ रही है। देखिए, साफ है चांदनी, लगातार यहाँ पर अवेयरनेस कैंप भी लगाए गए हैं और गाजियाबाद एक हॉट सिटी के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ लोगों के अवेयरनेस की बात करें तो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हम जब ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, सब्जियां मंडी में पहुंचते हैं, सब्जी लोग लेने जब लोग वहां पहुंचते हैं, क्योंकि एक टाइमिंग है, निर्धारित टाइमिंग, तो इतनी ज़्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं एक साथ, जो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं होता, चेहरे पर मास्क नहीं होता। अभी भी एक युवक यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी मास्क ऊपर कर लिया है, मास्क नीचे था, और तमाम ऐसे युवा जो नौजवान है वो चेहरे पर मास्क लगाने के लिए, कहने के लिए चलते हैं ताकि चालान ना कटे, वरना मास्क नीचे रहता है। और अभी मैं सड़क की तस्वीर आपको दिखाऊं तो सड़क पर भी आप तमाम ऐसे लोगों को देख पाएंगे जो चेहरे पर प्रॉपर तरीके मास्क लगाकर नहीं चलते हैं। और ये वीकेंड कर्फ्यू का दिन है, वीकेंड लॉकडाउन है, जब इतनी गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल जिला प्रशासन भी कोशिश करता है, लेकिन उतनी सख्ती यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है जितनी होनी चाहिए। और ये जो ढिलाई है ये भारी पड़ सकती है, वो इस वजह से कि लगातार ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ सकती है। अगर थर्ड वेव आती है तो ये जो ढिलाई है की अगर बात करें तो अंदेशा मिल चुका है और इसी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि सतर्कता बहुत जरूरी है, जो कि लोगों की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है। अनिल, आपका भी बहुत शुक्रिया, अमित आपका भी बहुत शुक्रिया, हिमांशु आप हमारे साथ बने रहेगा, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोग कितने लापरवाह हो गए हैं। और जब लोगों से हमारे संवाददाता बात करने की कोशिश करते हैं तो वो तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि उनके पास मास्क नहीं है या फिर धुलने के लिए डाला गया है। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि अगर लोग इस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं तो कितनी बड़ी चुनौती आगे नजर आ सकती है। हालांकि अच्छी खबर ये लगातार आ रही है कि कोरोना के केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से लोग बेपरवाह नजर आएंगे तो कोरोना के केसेस एक बार फिर से कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन जहां पर 600 से ज्यादा केस है वहां पर अभी अनलॉक की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई है। अगर वाकई तस्वीरें ऐसी ही नजर आएंगी, अभी कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी नाराजगी जताई गई थी कि लोगों का सहयोग जो है वो नहीं मिल रहा है।